नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर&डी कंट्रोल सिस्टम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स, डीआईवाई प्रोजेक्ट्स और रोबोटिक्स से जुड़ी हुई दुनिया को आसान और मज़ेदार बनाते हैं। आज हम एक ऐसे कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत वास्टली यूज़ होता है। ये कंपोनेंट है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो काम है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का है। जैसे कि बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है, उसी तरीके से अंतर इतना है कि बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो लंबे समय तक के लिए स्टोर की जा सकती है, जबकि कैपेसिटर में ये मिली सेकेंड या सेकंड में स्टोर की जाती है। अब आइए जानते हैं कैपेसिटर का डिज़ाइन किस तरीके का होता है। आइए अब बात करते हैं कैपेसिटर के डिज़ाइन की। तो ये जो मेरे हाथ में आप कैपेसिटर देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसमें ये जो ऊपर नीले रंग की एक पन्नी है जिस पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये हमारा है एक प्लास्टिक फॉइल। इसको जब हम रिमूव करेंगे तो इसके अंदर हमें मिलेगा एक एल्यूमिनियम सिलेंडर। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। जब हम कटर की सहायता से इस एल्यूमिनियम सिलेंडर को काटेंगे तो उसके अंदर से जो निकलेगा वो एक निकलेगा एल्यूमिनियम फॉइल्स। दो एल्यूमिनियम फॉइल्स होते हैं ये, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और इनके बीच में इनको सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटर होता है जिसको बोलते हैं इंसुलेटर मटेरियल। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या करते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज किए जाते हैं और नेगेटिव पर नेगेटिव। जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तब यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं सर्किट को करंट सप्लाई करते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है इस पर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, हर एक कैपेसिटर पर लिखा होता है। तो जैसे इस पर लिखा है 100 वोल्ट और 100 माइक्रोफैराड। तो ये जो 100 वोल्ट लिखा है, अगर हमने 100 वोल्ट से ज़्यादा डीसी करंट इसको दिया तो ये बस्ट कर सकता है, फट सकता है। या फिर जो ये दो पिन देख रहे हैं, ये एक एनोड है, एक कैथोड है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसमें हमें ध्यान रखने की बात होती है कि हमारी जो पोलैरिटी है वो मैच करनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। अगर ये रिवर्स करती है या चेंज होती है तो भी हमारा कैपेसिटर फटने के चांसेस होते हैं। अब ये जो मेरे हाथ में है ये डीसी कैपेसिटर है। सेम ऐसा ही एक एसी कैपेसिटर होता है, लेकिन एसी कैपेसिटर हम देखेंगे थोड़ा साइज में बड़ा होता है। उसमें पोलैरिटी का इशू नहीं होता है, मतलब उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ नहीं होता है। आप देखेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं या हमारे जो इलेक्ट्रिक कूलर्स होते हैं उनमें वो कैपेसिटर यूज़ होता है एसी कैपेसिटर, वो थोड़ा बड़े साइज का होता है। तो इस तरीके से ये होता है। आइए अब बात करते हैं कैपेसिटर्स के प्रकार की, टाइप्स की। तो जो पहले टाइप का कैपेसिटर है, ये जो मेरे हाथ में है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, डीसी सर्किट में इसका यूज़ किया जाता है। हायर कैपेसिटी है और पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड का वही मतलब है जो मैंने अभी बताया था कि नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव करंट अपने को सप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से, और इसको फिल्टर सर्किट में यूज़ किया जा सकता है। अब इसके दो मेन काम हैं। पहला काम है कि जो डीसी सप्लाई है उसको फिक्स करने का काम है इसको, मतलब यदि हमारी पावर सप्लाई अप या डाउन हो रही है तो उसको स्टेबल करने का काम है। दूसरा इसका सिग्नल पास कराने का काम है। एक टर्मिनल से सिग्नल लेता है और दूसरे टर्मिनल से पास करा देता है सर्किट में। तो इस तरीके से ये दो इसके मेन काम है। दूसरे हैं सिरेमिक कैपेसिटर। ये साइज में छोटे होते हैं, नॉन पोलराइज्ड होते हैं और हायर फ्रिक्वेंसी में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीलेटर्स में और हाई स्पीड स्विचिंग सर्किट्स में। एक होते हैं टेंटलूम कैपेसिटर। टेंटलूम कैपेसिटर्स ये साइज़ में छोटे होते हैं, रिलायबल होते हैं और थोड़े से महंगे होते हैं। ये अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में यूज़ किए जा सकते हैं, उसी में यूज़ होते हैं मतलब। और एक होते हैं अपने फिल्म कैपेसिटर। ये बॉक्स टाइप के होते हैं और ये ऑडियो में या प्रिसिशन सर्किट्स में इनका यूज़ किया जाता है। और एक होते हैं सुपर कैपेसिटर। सुपर कैपेसिटर मतलब ये ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे रिचार्जेबल बैटरी के जैसे ही ये इनका यूज़ किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि कैपेसिटर की एप्लीकेशंस क्या है, इनको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है और इनका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। कैपेसिटर का यूज़ बहुत जगहों पर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इनका यूज़ सीलिंग फैंस में होता है। सीलिंग फैंस में इनका यूज़ स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फिर पावर सप्लाई में इनका यूज़ किया जा सकता है, पावर सप्लाई को स्टेबल बनाए रखने के लिए। फिर कैमरा फ्लैश में इनका यूज़ किया जा सकता है, फ्लैश को चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए।
आर्डिनो और सेंसर्स में इनका यूज़ किया जा सकता है नॉइज़ को फ़िल्टर करने के लिए और सिग्नल को स्मूथ बनाने के लिए। मोटर के स्टार्टर्स में इनका यूज़ किया जा सकता है मोटर को स्टार्ट करने में मदद लेने के लिए। फिर इनका यूज़ यूपीएस और इन्वर्टर्स में किया जा सकता है करंट ऑफ होने पर बैकअप के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कैपेसिटर के मल्टीपल यूज़ है, कमर्शियल भी हैं, इंडस्ट्रियल भी हैं, आर्डिनो में भी है, रोबोटिक्स में भी है, सब जगह मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, सब जगह आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर का वास्ट यूज़ होता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊं तो टाइम मशीन के फिक्शन में भी इसका यूज़ किया गया है, जैसे कि बैक टू द फ्यूचर के लिए फ्लक्स कैपेसिटर का यूज़ किया गया है वहाँ पर। हालांकि ये एक फिक्शन है लेकिन फिर भी इसका यूज़ तो किया गया है। यदि आप इनमें से कोई भी कैपेसिटर को खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.rndstore.in पर विजिट करें। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, जहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आपको मिलता है 100% जेन्युइन प्रोडक्ट और फास्ट डिलीवरी की गारंटी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।